We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सेना की ताकत बढ़ाने, दुश्मनों को मजा चखाने, भारत का नया प्रहरी जिसके आने की आहट नहीं पाकिस्तान की हवा खराब कर दी। वो खतरनाक उन्नत हथियार जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था, वो AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर आखिरकार भारत आ गए हैं और उनकी पहली झलक भी अब सामने आ गई है। अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच भारत पहुंच चुका है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अमेरिका से आए ये अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने वाले हैं। इन्हें जोधपुर में तैनात किया जाना है। अपाचे हेलीकॉप्टर की गिनती एडवांस कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में होती है। इससे भारतीय सेना की मजबूती में 4 चांद लग गए। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, भारतीय सेना में शामिल हुए अपाचे, ये सेना के लिए ऐतिहासिक पल है। अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच भारत पहुंच चुका है। इससे भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं में इजाफा होगा। अमेरिका की कंपनी बोइंग की तरफ से तैयार किए गए हेलीकॉप्टर का पहला बैच 15 महीनों की देरी के बाद मिला है। इन 3 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी 2020 में हुए $60 करोड़ यानी कि करीब 5,200 करोड़ रुपए के सौदे का हिस्सा है। भारतीय सेना ने कुल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर का सौदा बोइंग कंपनी से किया था, जिनकी डिलीवरी पिछले साल ही होनी थी। पहली खेप में अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर अब भारत पहुंचे। भारतीय सेना में पहले से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अब इनके आने के बाद अपाचे हेलीकॉप्टर की संख्या 25 हो गई है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे अत्याधुनिक और घातक हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। ये दुश्मन की किलेबंदी को भेदकर उसकी सीमा में घुसकर अटैक करने में सक्षम माने जाते हैं। आप इसकी ताकत का अंदाजा इस तरह भी लगा सकते हैं कि अमेरिका ने खुद अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल पनामा से लेकर अफगानिस्तान और इराक तक में किया है। वहीं अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो इसे फ्लाइंग तोप भी कहा जाता है। नाइट विजन और थर्मल सेंसर की वजह से इसे रात में और खराब मौसम में भी ऑपरेशन करने में सक्षम माना जाता है। वहीं 60 सेकंड में 128 गतिशील लक्ष्यों की पहचान कर उसे नष्ट करने में यह हेलीकॉप्टर सक्षम है। इसका रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम भी काफी एडवांस है। 625 राउंड प्रति मिनट की दर से इससे गोलीबारी की जा सकती है। AGM-114 हेलफायर मिसाइल सिस्टम से टैंक रोधी लेजर गाइडेड मिसाइलें बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में सक्षम है। यह अटैक हेलीकॉप्टर हाइड्रा 70 रॉकेट 70 mm का अनगाइडेड रॉकेट से लैस है। इसकी अधिकतम स्पीड की बात की जाए तो यह 280 से 365 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑपरेशनल रेंज लगभग 480 से 500 किलोमीटर है। वहीं जो बाहरी ईंधन टैंक के साथ और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। ये उड़ान भरने के बाद 3 से 3.5 घंटे तक एक बार में ही हवा में रह सकता है। इसके वजन की बात की जाए तो इसका वजन 6,838 किलोग्राम है। साथ ही अधिकतम टेक ऑफ वजन 10,433 किलोग्राम है। वहीं ये बैलिस्टिक मिसाइलों और छोटे हथियारों के हमलों से बचाव के लिहाज से डिजाइन किया गया है। अब भारतीय सेना के लिए हेलीकॉप्टर पश्चिमी सीमा पर खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है और इसके आने से एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जिस तरह ताबड़तोड़ हमले किए थे, इसके बाद सीमा पर तनाव बढ़ा है। अब अपाचे की भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनाती से भारतीय सेना को गहरे हमले और बख्तरबंद युद्ध में एक बड़ी बढ़त हासिल होने वाली है।